कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग के टाइम से। तो जी अभी मैं सो के उठी हुई हूँ और अभी हो रहा है 5:15 एंड जैसे कि स्टार्ट हो चुका है समर सीजन। तो दिन में तो हर कोई सोता है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि रातें छोटी होती जा रही हैं और दिन लंबे होते जा रहे हैं। तो रात को सोने तक कम से कम 11 11:30 बज ही जाता है। तो हम लोग फिर दिन में भी सो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। एंड आज का दिन काफ़ी बिजी रहा। आज मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको अपना इवनिंग का रूटीन शेयर करती हूँ आपके सामने। तो अभी सो के उठे हुए हैं, अभी बच्चों के लिए मिल्क गर्म करना है। देन उसके बाद थोड़े से आदि पे कंसंट्रेशन करना है क्योंकि आदि का क्या चल रहा है कि अभी उसके पास कोई भी बुक्स नहीं है, तो वो ऐसे ही रह रहा है। बस जितना उसका ट्यूशन का वर्क है वो करता है बस। तो अभी आदि को मैंने भेजा हुआ है उसकी फ्रेंड्स के यहाँ बुक्स लेने के लिए, सिर्फ मैथ्स की बुक। मैं सिर्फ पैटर्न देखना चाहती हूँ कि मैथ्स का पैटर्न क्या है इनका इस बार का। और आदि अभी बुक लेके आएगा, देन थोड़ी देर हम करेंगे पढ़ाई। और आज था अथर्व का वैक्सीनेशन। अथर्व को मैं वैक्सीन लगवा के लाई। देन उसके बाद वहीं से हम गए थे अथर्व की जो बुक्स है स्कूल की स्टेशनरी की शॉप में, और उसकी सारी बुक्स एंड कॉपीज लेके आ गए। तो थर्सडे तक मेरे ख्याल से अथर्व की जो बुक्स है वो स्कूल में सबमिट करनी है। तो अभी मैं इसमें भी लगा रही हूँ कवर। मैं सोच रही हूँ कि आदि मेरे साथ पढ़ता रहेगा और मैं साथ में कवर लगा लूँगी, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। और अथर्व अभी टीवी देख रहा है क्योंकि ना अथर्व का थोड़ा सा पाँव में पेन कर रहा है क्योंकि उसको जो वैक्सीन लगी थी उस वजह से। तो मैंने बोला तुम टीवी देख लो और हम लोग अपना अपना काम कर लेते हैं। एंड अभी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है कि क्या करना है, किस चीज़ की सब्जी बनानी। अभी सिर्फ ये है कि थोड़ी देर आधी पढ़ाई कर ले, थोड़ी देर मेरे कुछ बहुत बुक्स में कवर लग जाए। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि मेरा इवनिंग रूटीन कैसा होता है और मैं क्या क्या करती हूँ अपने इवनिंग रूटीन में। जी आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में, और यहाँ आने के बाद अब मैं करती हूँ बर्तनों को ऑर्गेनाइज़, क्योंकि ये बर्तन मेरे थे दिन के जो मैंने लंच करने के बाद वॉश कर रखे थे, बट मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। क्योंकि क्या होता है ना, सूखे बर्तन ऑर्गेनाइज़ करने में अच्छा होता है। अगर हम गीले बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करें तो पानी टपकता है और जिसके वजह से हमारा जो बर्तन का स्टैंड है ना वो ख़राब हो जाता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है और थोड़ा सा ना पानी पानी ठहर जाता है उसमें। तो हमेशा जब भी मैं अपने बर्तन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सूखे बर्तन ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो अभी जैसे कि टाइम है शाम के 5:30-6 बज रहा होगा, और इस टाइम पे अभी मैं बच्चों के लिए मिल्क गर्म कर रही हूँ। वरना और दिन तो बच्चे जब अपनी दादी के साथ घूम के आते थे तब मिल्क पीते थे, बट आज मैं जल्दी पिला रही हूँ क्योंकि इनका क्या हो रहा है ना कि ये शाम को लगभग 5 सवा 5 बजे जाते हैं। देन उसके बाद इन लोगों को ना आने तक 8 बज जाता है, मतलब हाथ मुँह धोने तक। और उसके बाद फिर ये लोग उन्होंने डिनर किया और फिर ये सो जाते हैं। तो पढ़ाई का बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने इनको बोला कि अब आज से ना तुम लोग दादी के साथ नहीं जाओगे, तुम शाम को पापा के साथ जाओगे, जब पापा आ जाएंगे उसके बाद। तो अभी दोनों को दोनों घर पे ही हैं। एंड अथर्व को ना आज वैक्सीन लगी थी, तो इस वजह से अथर्व का थोड़ा सा पेन हो रहा है पाँव में, और थोड़ा सा ना वो चल नहीं पा रहा है। तो उसको थोड़ा सा बहाना भी मिल गया है कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं पढ़ूंगा। तो वो बैठ के टीवी देख रहा है। और देखिए शाम का टाइम है, सूर्य अस्त होने वाले हैं, लास्ट स्टेज में पहुँचे हुए हैं। और तब भी मतलब यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू। और उसके बाद मैं सीधे दोनों बच्चों को मिल्क देने के बाद आ चुकी हूँ आदि के संग रूम पे। तो यहाँ पे आदि अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो जैसे कि आज हम गए थे वैक्सीन लगाने के लिए अथर्व को, तो वहीं से हम गए थे जो अथर्व की स्टेशनरी की बुक है, जहाँ से उसको बुक्स मिलने वाली है स्कूल की, उसकी LKG क्लास की। तो वहाँ पे गए थे स्टेशनरी की शॉप में। एंड वहाँ से हम उसकी बुक्स और कवर सब कुछ लेके आए, जितना भी इसका स्कूल का आइटम था। देन उसके बाद अब मैंने बोला कि मैं खाली क्या बैठे रहूँ आदि के साथ। तो फिर आदि वहाँ पे मैथ्स के सम्स कर रहा था। एक्चुअल में सम्स क्या होता है कि मतलब स्टार्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट एक्सरसाइज, वही वो कर रहा था, क्योंकि वो तो लगभग हमारी जो पुरानी बुक्स होती है उसी से रिलेटिव होती है, तो वो खुद ही करने लग गया था। और दूसरी साइड फिर मैंने स्टार्ट कर लिया था अथर्व के जो बुक्स हैं उसमें कवर लगाना। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं स्टेप इन नहीं करूँगी, क्योंकि पिछले बार ना मैंने स्टेप इन करा था। तो क्या होता है ना कि दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा उखड़ जाता है। फिर अथर्व थोड़ा सा शरारती है, तो वो अपनी ना नाखूनों से और ज़्यादा उसको निकाल देता है। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं अभी सेलो टेप का ही यूज़ करूँगी। तो देखती हूँ इस साल कितनी सक्सेस रहती है इनकी कवरें। अगर ये कवर इसकी जो कवर है, अगर ये कवर नहीं हो पाया तो फिर मैं
स्टेपिन ही यूज़ करूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि सेलो टेप्स को कट करना, देन उसके बाद उसको चिपकाना, तो थोड़ा बहुत सा प्रॉब्लम तो होती, बट मैंने नहीं, इस बार मैंने यही करना है। एंड दूसरी बात उतनी भी नहीं, क्योंकि मैं इस बार जो टेप का था ना ये स्टैंड लेके आ चुकी थी, मैंने बोला इसमें से ही इसको यूज़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे अभी अथर्व के जो बुक्स हैं और उसकी नोटबुक्स हैं उसमें कवर लगा रही हूँ, और आदि देखिए यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रहा है। तो आज थोड़ा सा आदि को समझाया था मैंने कि जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो हमें पढ़ाई भी उतनी करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आज का टाइम का जो टाइम है वो कंपटीशन का टाइम है। बच्चे को हर चीज़ में एक्टिव होना चाहिए, चाहे वो खेल में हो या बोलने में हो या पढ़ाई में हो। बट आदि को, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आदि का जो नेचर है थोड़ा सा साई नेचर है, थोड़ा सा शर्माता है, थोड़ा सा मतलब कम बोलता है, मैच्योर टाइप का है। तो इस वजह से ना कहीं बेचारा पीछे हो जाता है। तो फिर मैं इसको वही समझा रही थी, तो इसमें फिर वो बोलने लगा ठीक है मम्मा मैं पढ़ाई करता हूँ, तो वो पढ़ाई करने लग गया। और हम दोनों मतलब अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे। कभी कभी वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था तो मैं उसके आंसर भी देती थी उसको। और पता है बच्चों के संग इस तरीके से रहो ना एज अ फ्रेंड, तो बच्चे मानते हैं। अगर मैं इसके संग जिद कर लूँ ना, या मैं ऐसा बोल दूँ कि नहीं तुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, या मैं इसको मतलब डायरेक्टली फोर्स करूँ ना, तो ये कभी भी शायद नहीं मानेगा। क्योंकि बच्चों को ना जितना प्यार से और जितने लाड से समझा सको बच्चा उतना ही समझता है, और जितना हम फोर्स करेंगे वो हमारे लिए भी उतना ही फोर्स करता है। देन उसके बाद थोड़ी सी शाम हो चुकी थी, तो मैंने बोला कि अब चलते हैं साइकिल चलाने। बट जैसे ही हम गए तो साइकिल तो लेके गए थे आदि के पापा। तो फिर क्या हुआ ना, आदि गुस्सा के ऊपर आ गया। फिर मैंने बोला बेटा पापा अभी आ जाएंगे, देन उसके बाद तुम साइकिल चला लेना, तब तक तुम लोग पार्क में खेल लो। अभी आदि के बर्थडे में आदि के पापा ने आदि को दे रखी है न्यू साइकिल, और जो दोनों के काम आ रही है। तो मुझे मतलब बड़ा वो फील हो रहा है कि एक उम्र ऐसी भी आती है कि जब कहते हैं ना कि पापा और बेटे के शूज़ का जो साइज़ होता है वो सेम हो जाता है, या उनकी टी शर्टें सेम लगती है, बस थोड़ा बहुत बॉडीज़ का अंतर होता है। और वही आज आदि और आदि के पापा में भी हो रहा है कि दोनों सेम साइकिल चला रहे हैं। तो हम गए थे वहाँ से, फिर जब शिवराज जी आ गए थे, देन उसके बाद थोड़ी देर बच्चों ने साइकिल चलाई और हम आ चुके थे रूम पे। और हाँ, जैसे कि आज है गब्बू का 5th मंथ बर्थडे। एक्चुअली में ना पहले हमें याद भी नहीं था, फिर अचानक से मैंने कहा अरे हाँ आज तो गब्बू का बर्थडे, तो हम वहाँ चले गए। तो गब्बू की मम्मी कर रही थी डेकोरेशन, तो मैं गब्बू को करने लग गई थी तैयार। तो देखिए कितना खुश हो रखा है ना, मतलब इसको ना अगर कपड़े खोलो ना तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और ये सोचता है कि नहीं अब मैं ऐसे ही रहूँगा। और जैसे इसको हम कपड़े पहनाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट टाइप का हो जाता है, कभी रोएगा या कभी चिल्लाएगा। और उसके बाद ना मैं ना गब्बू को ना काजल लगा रही थी, तो वो बार बार ना काजल मेरा हाथ पकड़ ले रहा था। अब थोड़ा सा शरारती भी होने लग गया, और ना थोड़ा सा मतलब हाथ को मुंह में डालना, यहाँ से हमारा हाथ पकड़ता है और अपने मुंह में डालता है, इस तरीके की हरकत करने लग गया है वो। तो मैं उसको सब बात करते करते देखी कितनी देर तक लगी थी, फिर जाके इसने मुझे थोड़ा सा ना अच्छे से अपना टीका लगाने दिया। बट होता है ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। मैं उससे इतना बोलती हूँ ना, इतना मतलब कभी गाने गाए कभी कुछ किया, तो वो ऑटोमेटिक खुश भी रहता है, हंसते रहता है। और अब इस पर थोड़ा सा लगाती हूँ मैं इसके जो काजल है उस पर पाउडर, क्योंकि इसका अगर मैं ना लगाऊँ तो ये पूरा अपना मुंह और अपने हाथ से पूरे के पूरा अपना मुंह पूरा काला कर देगा, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा अपना हाथ को मुंह में डालता है। तो गब्बू भी एकदम हो चुका है रेडी, क्योंकि उसे करना है अभी केक कटिंग। तो देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है ना, और ना लगभग इसके लिए ना पिंक कलर के कपड़े ही आते हैं, और पिंक ही ज़्यादातर पहनने रखता है वो। और अब देखिए मैंने इसको लिटा दिया है, और मैं सारे के सारे जो सामान थे उसको रख के आती हूँ। देन उसके बाद गब्बू को ले जाते हैं उसके रूम पे, जहाँ पे उसे करना था केक की कटिंग। तो ये है देखिए गब्बू का 5 मंथ का केक, और ये है यहाँ का हमने जो डेकोरेशन हल्का सा किया है वो। हमने ना आज गब्बू को ना टमाटर से 5 बना के लिखा था, जो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अथर्व आज नहीं चल पा रहा था, तो अथर्व को गोदी लगा के इस कमरे से उस कमरे में लेके जाना पड़ रहा था। और ये देखिए अभी आ चुका है ये सिरोड़ा जी की गोद में, क्योंकि सिरोड़ा जी भी आए थे जब केक कटिंग हो रही थी। देन उसके बाद क्या हुआ, गब्बू के पापा को जाना था ड्यूटी में, तो वो उसकी मम्मी रोटी पकाने लग गई, और हम ना गब्बू को अपने घर लेके आ गए। तो हमारा तो सब्ज़ी बन गई थी। एक्चुअली में क्या हुआ, लास्ट में हमने सब्ज़ी में ना प्याज भी नहीं डाला, क्योंकि कल है से स्टार्ट है नवरात्रि, और मम्मी का था फास्ट। थोड़ी देर तक तो मेरा भी फास्ट होता, तो फिर इस चक्कर में हमने बोला कि चलो भिंडी को नॉर्मली बना लेते हैं।
और यहाँ पे देखिए अथर्व कैसे रो रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ ना, अथर्व के पाँव में बहुत पेन होने लग गया था, क्योंकि जैसे रात बढ़ते गई तो अथर्व का पेन भी बढ़ता गया और अथर्व बहुत गंदे तरीके से रो रहा था। फिर मैं फटाक से मैंने रोटियाँ बनाई और रोटी बनाने के बाद मैंने सबको खिलाया। देन उसके बाद मैंने ना उसके पाँव की सिकाई करी आइस से। एक्चुअल में सिकाई तो मैंने पहले भी कर ली थी जिस टाइम पे हम हॉस्पिटल से आए थे, बट होता है ये जो 5 ईयर का जो टीका होता है उसमें दर्द तो होता है बोलते हैं। देन उसके बाद बन गई है मेरी देखिए रोटी गर्मा गर्म। अब करते हैं डिनर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो हो चुका है हमारा डिनर और डिनर करने के बाद हम सब आ चुके हैं अपने अपने बेडरूम पे। सिलोला जी और अथर्व सो चुके हैं। अथर्व को नींद नहीं आई है बट सिलोला जी को आ चुकी, क्योंकि वो काफ़ी थके होते हैं। और हम दोनों अभी यहाँ पे बैठ के गप्पे मारते, बट अथर्व ने बोला कि मैं वीडियो में नहीं आ सकता क्योंकि अथर्व के ना पाँव में पेन हो रहा है। आज उसको जैसे वैक्सीन लगाया तो उसके बाद थोड़ा सा अब दर्द होगा 1-2 दिन तक, तो वो बेचारा अभी बैठ भी नहीं पा रहा है, तो उसे गोदी में लेके जा रहे हैं हम अंदर बाहर और अभी वो लेटा हुआ है। देन खाने में आज हमने बनाया था भिंडी की सब्जी और रोटी। और डिनर करने के बाद पता है क्या हुआ कि मैंने सोचा कि 5-6 कॉपी और बची है तो उसमें फटाफट से कवर अप कर लेते हैं। तो सिलोला जी ने फटाक से कवर को सारे कट किया और मैंने कवर लगा लिया था, तो जिससे जल्दी हो गया था। लगभग 1-1.5 घंटे में हमारे सारे जो इसके बुक्स थे मैं कवर लग चुके थे। और अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 और अब हम सोने को सब रेडी हो चुके हैं। आदि सोया है अपनी दादी के साथ और अथर्व, मैं और सिलोला जी हम अपने बेडरूम में सो रखे। तो ये था मेरे आज का इवनिंग का रूटीन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो में आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।